हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टंटा एम एक्सेल वीबीए। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया फॉर्मूला लेके आया हूँ जिसे एक्सेल लुकअप बोला जाता है और इसका यूज हम वीबीए के थ्रू करेंगे। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि ये एक्सेल लुकअप अनबीटेबल कैसे है। इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से करेंगे, तो देखते हैं। देखिए गाइस, मेरे पास यहाँ पर दो तरीके की शीट है। एक का नाम आउटपुट है और दूसरे का नाम रॉ सोर्स। अभी इस रॉ सोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास कुछ सेल पर्सन्स के नेम है। इनको जो रीजन असाइन किए गए हैं वो रीजन्स हैं। ये किस किस को रिपोर्ट करते हैं उनका नाम दिया और इनकी एम्प्लॉय आईडी दी हुई है यहाँ पर। और ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इस आउटपुट वाली शीट की बात करूं तो इस आउटपुट वाली शीट के अंदर हमें एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट पे दी हुई है और उसके बाद ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो इस तरफ दी हुई है। यानी कि हमें यहाँ से उल्टा चलना है। तो इस केस के अंदर गाइस हमारा जो वी लुकअप है वो फेल हो जाता है। इसके लिए हमें दूसरे लॉजिक अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे वी लुकअप के साथ चूज फंक्शन को यूज करके हम एक रिवर्स लुकअप फंक्शन बनाते हैं जो कि हमें डेटा फैच करके देता है। सेकेंडली, इसका जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो इंडेक्स मैच है। तो इंडेक्स मैच एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है क्योंकि इसमें हमें तीन तरीके की रेंज डिफाइन करनी होती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स है और ऊपर वाला भी कॉम्प्लेक्स ही है क्योंकि इसमें चूज फंक्शन लगा के लोग गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक्स लुकअप की, तो एक्स लुकअप बिल्कुल इजी है गाइस। सिर्फ इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको अगर ध्यान में रख लिया जाए तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे मेरी इस स्क्रीन के अंदर, यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्स लुकअप है अभी के लिए ये सिर्फ ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इस चीज को अनाउंस किया है कि ये आने वाले टाइम पर सभी में माइग्रेट हो जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जितने भी यूजर ऑफिस 365 को यूज करते हैं बट दे डू नॉट नो हाउ टू यूज एक्स लुकअप, तो ये मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा कि इसको आप मैनुअली किस तरीके से करेंगे और लेटर ऑन इसको हमने वीबीए के थ्रू किस तरीके से करना है। तो आइए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ध्यान दीजिएगा। मैं इंडेक्स मैच के थ्रू आपको ये डेटा उठा के दिखाऊंगा और फिर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को हम चेक करेंगे। तो इंडेक्स मैच के केस के अंदर अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स रहेगा मेरा ये सारा का सारा डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक। देन मैं बोलूंगा मैच। मैच में मेरे पास क्या चीज अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। इसको मैं लुकअप एरे जो इसका है इसको मैं कहाँ पर ढूंढूंगा, इसको मैं ढूंढूंगा इसके अंदर मैच बंद। Then I will again apply another match to find the specific value because employee ID has already been given to me. So I will simply give this as my match value. Like in our output wali sheet mein, this salesperson is my match value. And where I am looking for this value is this raw source. यहाँ पर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, close this. If I hit enter, I will get the desired result. Now you can simply drag this formula down and right. But if you can see, I have used two match functions here and one index function. Person who is working on index match since a long time finds it easy to use. लेकिन जो बंदा इसको नए उसमें सीख रहा होगा उसके लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। तो गाइस, इसको अगर मुझे एक्स लुकअप के थ्रू करना हो तो देखिए मैं इसको कैसे करूंगा। एक्स लुकअप के लिए मैं आपको पहले इसका जो सिंटैक्स होता है, क्योंकि मैं हमेशा सिंटैक्स के ऊपर जोर देता हूँ, तो एक्स लुकअप का सिंटैक्स अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स लुकअप का सिंटैक्स बोलता है लुकअप वैल्यू, देन लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे। और ये आगे ऑप्शनल होते हैं, तो इसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए जो एग्जाम्पल है उसमें आपको सिर्फ ये जो तीन है इसी के भी बारे में बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ एक्स लुकअप, तो इसका जो सिंटैक्स बनेगा ये बनेगा लुकअप वैल्यू। देन ये आपसे बोलता है लुकअप
देन ये आपसे बोलता है रिटर्न एरे। अब अगर मैं इन तीनों चीजों की बात करूं तो लुकअप वैल्यू तो वो वाली चीज होगी जो आपके पास अवेलेबल है, जिसके बेसिस पर कि आपको इन्फॉर्मेशन फैच आउट करके लेके आनी है। देन ये बोलता है लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब कि वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके बेसिस पर आप ये जो वैल्यू है इसको आप किस रेंज के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो वो आपकी लुकअप एरे वाली रेंज बनती है, जो कि वो अभी मैं आपको इसमें समझाता हूँ। एंड रिटर्न एरे का मतलब होता है जिस वैल्यू को आपको उठा के लेके आना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर रख के इसको बोलता हूँ एक्स लुकअप, तो इसने मुझसे सबसे पहले पूछा लुकअप वैल्यू, मैंने बोला लुकअप वैल्यू। देन इट्स आस्किंग मी लुकअप एरे, यानी कि आप इस वैल्यू को जो हाँ मतलब ये जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है ये आपके रॉ सोर्स में कहां पर है, तो ये रॉ सोर्स में गाइस यहां पर अवेलेबल है हमारे पास, फिक्स इट। देन इट्स आस्किंग द रिटर्न एरे, यानी कि ये रिटर्न एरे की बात कर रहे हैं। रिटर्न एरे का मतलब सीधा सीधा सा ये है गाइस कि आपको यहां से लेके यहां तक का, यानी ए से लेके सी, क्योंकि ये 3 कॉलम ही में उठा के लेके आने, इन सबको देके यहाँ आपको कोई एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच देने की जरूरत नहीं है। क्लोज योर पैरेंथेसिस एंड हिट एंटर। इफ यू हिट एंटर यू कैन नाउ सी, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, लेकिन इट हैज गिवन मी दी डिजायर्ड आउटपुट इन ऑल 3 कॉलम्स। अब आप इस फॉर्मूले को अगर ड्रैग कर देते हैं तो यू विल गेट दी डिजायर्ड आउटपुट। तो हाउ सिंपल दिस इज एज कंपेयर टू वी लुकअप एंड इंडेक्स मैच, everybody can do this. If you have gone for an interview somewhere where the the version of Office 365 is available and person has given you such kind of situation, and वो आपसे ये बोलता है कि आपको किसी भी तरीके से ये बाकी का डेटा लेके आना है, बी इट वी लुकअप विद चूज, बी इट इंडेक्स मैच, एंड ही हैजंट सेट कि आपको एक्स लुकअप भी यूज करना है। बट इफ यू नो एक्स लुकअप एंड इफ यू यूज एक्स लुकअप, तो ये एकदम न्यूली ब्रांडेड न्यू फॉर्मूला है, तो उस केस के अंदर आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है। बिकॉज जो भी कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, तो ये वही वाली चीज है। जो भी ब्रांड न्यू चीज मार्केट के अंदर आती है उसको आप यूज करना अगर जानते हैं तो दुनिया बोलती है कि हाँ जी ये बिल्कुल समय के साथ चलने वाला बंदा है, तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जा सकती है। ठीक है गाइस, चलिए इस एग्जांपल को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं हाउ वी विल यूज दिस थ्रू VBA। तो लाइक इसके लिए आई विल गो टू डेवलपर टैब एंड हियर आई विल इंसर्ट वन कमांड बटन। मैंने कमांड बटन ले लिया गाइस, एंड यहाँ पर इस कैप्शन में जाके इसका नाम चेंज कर देते हैं एक्स लुकअप। ओके, नाउ क्योंकि एक काम कर लेते हैं, और मैं वो जो हमारा सिंटैक्स है उसको यहाँ पर भी कॉपी करके ले आता हूँ, सो दैट कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को समझा सकें। तो इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया गाइस, और इसको एक एक करके ही हम लोग यूज करेंगे इसके साथ। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्योंकि जो एक्स लुकअप है, एक्स लुकअप को अगर आप मैनुअली करते हैं तो आपको एक बारी में 3 रिजल्ट दे देता है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको लूप के थ्रू रन करवाना होगा। तो लूप के थ्रू अगर इसको रन कराना है तो एक बारी में 3 रिजल्ट नहीं देगा, उसके लिए हमें अलग अलग रेंज डिफाइन करनी होगी। जैसे कि अगर मैं लुकअप वैल्यू की बात करूं तो लुकअप वैल्यू तो हमारी ये लुकअप वैल्यू है ही, लेकिन अगर मैं लुकअप एरे और रिटर्न एरे की बात करूं तो गाइस यहाँ पर हमें 3 रिटर्न एरे डिफाइन करने होंगे और 1 लुकअप एरे। तो मैं गया इसके अंदर, मैंने बोला डिम आई एज इंटीजर, देन लुकअप एरे की बात की जा रही है तो मैंने बोल दिया माई लुकअप एरे एज रेंज। एक रेंज मैंने ये ले ली है। इसके बाद आप बोल सकते हैं डिम रिटर्न एरे 1 एज रेंज। ये मेरी पहली रेंज हो गई। इसी को कॉपी करके इसके नीचे डाल देते हैं, इसको बोलते थे रिटर्न एरे 2 एज रेंज एंड रिटर्न एरे 3 एज रेंज।
इसके बाद गाइस हम एक यहाँ पर लास्ट रो डिफाइन कर लेते हैं, सो दैट कि जहां तक की हमारी वैल्यू होगी वहां तक की अपना फॉर्मूला यूज करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बोल देता हूँ लास्ट रो इक्वल्स टू एक्टिव शीट डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। तो ये जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है ये क्या करता है, एक्सेल की वर्कबुक के अंदर, वर्कशीट के अंदर जहां तक की आपकी वैल्यूज नीचे तक की होती हैं उस रो के काउंट को ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ये वाला जो वेरिएबल होता है। नाउ आई एम यूजिंग द लूप हियर, सो इफ आई से फॉर आई इक्वल्स टू 2 टू लास्ट रो, यानी कि इसको चलना कहां से, 2 से चलना है बिल्कुल लास्ट रो तक की। और लास्ट रो हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, आई की वैल्यू मैंने दी है 2। 2 मीन्स पहले पे हमारा हेडर है और दूसरे पे हमारी वैल्यू है, यानी ये 2 से लेके जहां तक की हमारी वैल्यू होगी वहां तक की हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। तो गाइस इसके बाद अब मैंने बोल दिया जो एक्टिव शीट है, इस एक्टिव शीट के अंदर ही मुझे अपना एक्स लुकअप लगाना है। तो एक्स लुकअप किस पे लगेगा, देखिए बी कॉलम है, और बी कॉलम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा बी कॉलम यहाँ पर दूसरा है, और ये जो सेल्स वाला जो है यहाँ पर हमें सेल पर्सन नेम उठा के लेके आना है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले आप रेंज को भी डिफाइन कर लीजिए। तो मैंने बोल दिया सेट माई लुकअप एरे इक्वल्स टू जो भी हमारी शीट है, ये वाली रो वाली, ये रो वाली शीट के अंदर जैसे मैंने बोल दिया शीट्स रो सोर्स, और इसकी जो भी रेंज है यानी कि डी डी, ये पूरी डी डी रेंज को आप इसके अंदर रख दीजिए, ये इसको माई लुकअप एरे समझेगा। इसी को पूरा कॉपी करके नीचे रख देते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया माई रिटर्न एरे 1। ये रिटर्न एरे 1 क्या होगा गाइस, रिटर्न एरे 1 होगा मेरा, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये सेल पर्सन है और यहाँ पर सेल पर्सन हमारे पास यहाँ पर है, तो रिटर्न एरे हो जाएगा ए। इसके बाद इसी को कॉपी करके नीचे रख देते हैं और इसको बोलते हैं रिटर्न एरे 2। तो यहाँ पर आप कॉलम में जाके देखिए आपके पास असाइंड रीजन है, वहां पर ही असाइंड रीजन कहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो असाइंड रीजन आपके बीबी में पढ़ रहे हैं, तो इसको नाम दे दीजिए बीबी। देन इसी को कॉपी कीजिए और सी सी जो हो जाएगा आपका लुकअप एरे 3 हो जाएगा गाइस, रिटर्न एरे सॉरी, ठीक है। जब आपने ये चारों रेंज को डिफाइन कर लिया है, अब उसके बाद यहाँ पर हम अपने लूप को बोल सकते हैं कि आई कॉमा 1, यानी कि रोज जो रो है, रो पे तो मैंने रख दिया आई को, और 1 को रख दिया है मैंने कॉलम इंडेक्स पे, यानी कि ये A2 हो जाएगा। A2 मीन्स कि B2, यानी कि यहाँ पर हमें 2 पे चाहिए वाली वैल्यू, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया कि जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। तो गाइस देखिए इसके ऊपर मैंने इसको बोल दिया एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक्स लुकअप जो है वो हमें अवेलेबल है, एक्स लुकअप। अब ये हमसे बोलता है आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, क्योंकि VBA के अंदर इसका जो सिंटैक्स होता है बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आपको इसके एक्सेल का जो सिंटैक्स है वो याद है तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो अब देखिए हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, हमारी लुकअप वैल्यू ये है गाइस, और वैल्यू हमें कहाँ पर चाहिए, 2 पे। तो इसी वैल्यू को आप यहाँ से उठाइए और यहाँ पर रख के इसको बोल दिए आई कॉमा 1 की जो वैल्यू है वो हमारी लुकअप वैल्यू है। इस वैल्यू को हम कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, जैसा मैंने आपको जब मैंने मैनुअल लगाया था तो मैनुअल के अंदर मैंने लुकअप जो हमारा जो एरे था वो ये था, तो लुकअप एरे हमने यहाँ पर माई लुकअप एरे के नाम से डिफाइन किया हुआ है। तो माई लुकअप एरे को आप इस तरीके से कॉपी कीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, ये मेरा माई लुकअप एरे है, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारा माई लुकअप जो हमारे रिटर्न एरे है, रिटर्न एरे इसमें से कौन सा है, रिटर्न एरे माई रिटर्न एरे 1 है, क्योंकि हमें सेल पर्सन का नाम उठा के लेके आना जो कि ए कॉलम में अवेलेबल है, और इसको हमने अपने VBA के कोड में ए वाले को जो नाम दिया हुआ है वो दिया है माई एरे 1।
तो इसको गाइस आप इस तरीके से नीचे ला सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर रख के माई एरे 1 इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए। तो ये तो हो गया आपका पहला। इसके बाद आप इसी को कॉपी कीजिए, बस थोड़े से चेंजेस करने। यहाँ पर ये जो आपका कॉलम हो जाएगा ये सी कॉलम हो जाएगा, यानी थर्ड, और लुकअप वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी, और ये हो जाएगा आपका माई रिटर्न एरे 2। इसी को कॉपी कीजिए नीचे, ये हो जाएगा आपका फोर्थ, और ये हो जाएगा आपका 3। बाकी एवरीथिंग विल बी सेम, माई लुकअप एरे सेम रहेगा, सिर्फ हमें रिटर्न एरे को चेंज करना था। ये काम होने के बाद बस आप यहाँ पर नेक्स्ट आई लगा दीजिए गाइस, दैट्स इट। तो लेट मी जस्ट चेक कि ये काम कर रहा है नहीं, तो इसको हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। अगर हमारी ये जो शुरुआती 3 वैल्यू है ये उठ के आती हैं, तो इट मीन्स हमारा जो एक्स लुकअप है वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो देखिए, ये देखिए नीरज ठाकुर आ गया, देन असाइन रीजन यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, एंड ये वनीला खेरा। तो लेट मी जस्ट चेक कि इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट क्या यही है। तो देखिए इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट ये वैल्यूज हमारी बिल्कुल उठ के आ गई। तो यू कैन नाउ सिंपली ड्रैग दिस, एक ही बारी में आप इसको उठा के एक क्लिक के अंदर ये डेटा उठा सकते हैं। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक मार देता हूँ तो गाइस ये देखिए ये आपकी सारी वैल्यूज उठ के आ गई है। नो मैटर आज आपका ये डेटा कितना था, 218। एक काम करते हैं, सारा डेटा वॉश कर देते हैं और इसी वैल्यूज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये डायनेमिक कोड है गाइस, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है पहले हमारी 218 थी, आज ये 1737 है। अगर मैं इस पर फिर से क्लिक मार देता हूँ तो हमें वहीं तक की वैल्यू उठा के देगा गाइस, जहां तक की हमारी वैल्यू होगी। तो वीबीए के थ्रू इस काम को करने का ये फायदा है कि आप एक क्लिक के अंदर सारा डेटा उठा सकते हैं। तो देखिए इसमें जस्ट सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर आपका डेटा जैसे बैक साइड को जा रहा है तो वी लुकअप तो वहां पर काम करता ही नहीं है। वी लुकअप के केस में या तो हमें ये करना होता कि हम इसको उठा के यहाँ पर रखते और बाकी की इंफॉर्मेशन उठा के लेके आते, लेकिन एक्स लुकअप ने इसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। और एक्स लुकअप के गाइस और भी दूसरे बहुत अच्छे फंक्शन, बहुत अच्छी खासी इसके अंदर क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ऑप्शन दे दिए। तो वो जो ऑप्शन थे पहले के जो पुराने फॉर्मूलाज हैं उनके अंदर अवेलेबल नहीं थे। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली। और अगर आपको एक्स लुकअप से लेके जो दूसरी वीडियोस जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो देखने हैं तो मेरी अगली जो कुछ वीडियोस हैं उनके अंदर इसकी अवेलेबिलिटी मैं दिखाऊंगा, उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको, सो दैट कि आप उन ऑप्शंस को भी यूज करना सीख सकें थ्रू मैनुअली एज वेल एज थ्रू वीबीए। तो गाइस यही था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए इस वर्कबुक को डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, सो दैट कि आप वहां से इसको डाउनलोड करके इसके कॉन्सेप्ट को समझें और अपने डेटा के ऊपर इसको ट्राई कर सकें। अभी के लिए मैं आप लोगों से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ गाइस वीडियो वॉच करने के लिए। कीप वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।